मैंने आपको गेमिंग मोबाइल फोन्स दिखाए हैं जिनकी बहुत बड़ी बैटरी थी, मैंने आपको गेमिंग मोबाइल फोन्स दिखाए हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम एक गेमिंग टैबलेट लेकर आए हैं, और ये गेमिंग टैबलेट ऐसा है कि अगर आप एक गेमर को ना गलती से किसी कंपनी में टॉप पोजीशन दे देना तो वो जो गेमिंग टैबलेट बनाएगा ना, ये वो है। यानी कि इसके अंदर वो जो गेमर्स वाली सोच है ना, वो नजर आ रही है। ये ऐसे नहीं है कि वो होता है ना कि थोड़ा बहुत नाम में गेमिंग कर दिया, 2-3 लाइटें डाल दी और गेमिंग टैबलेट कह दिया या गेमिंग मोबाइल कह दिया। ये वो वाला काम नहीं है, ये एक्चुअल गेमर वाली चीजों के ऊपर काम कर रहा है। और ये जो टैबलेट है ये एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जो कि गेमिंग के लिए मशहूर भी है। मैं बात कर रहा हूं रेड मैजिक की, और इस टैबलेट का नाम रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट है। मैं चाहता मतलब इसका नाम में कुछ और होना चाहिए था, रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट थोड़ा अजीब सा नाम है। खैर, साइड पर स्नैपड्रैगन का लोगो लिखा हुआ है और स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग का स्टिकर लगा हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि रेड मैजिक का ये जो गेमिंग टैबलेट है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट नहीं आता, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 आता है। इसका एक नया वर्जन आया है जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला है, लेकिन फॉर सम वियर्ड रीजन इसके साइड पर एलीट गेमिंग लिखा हुआ है। और अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखा हुआ है और ये किस तरह से जस्टिफाइड है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है 16 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आपको गेम्स में बहुत ज्यादा रैम की जरूरत होती है, 12 भी मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में कि किसी गेमर ने बनाया है, और भाई ज्यादा रैम जो है ना वो शशके के लिए भी तो जरूरी होती है ना भाई। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको टैबलेट मिल जाता है। ये टैबलेट जो है ये बेसिकली हमें यूज कंडीशन में मिला था। YouTube मोबाइल फोन्स वालों ने हमें भेजा है, जिनकी कचहरी बाजार YouTube मोबाइल फोन्स के नाम से ही शॉप है, कचहरी बाजार में बिल्कुल UBL बैंक के साथ। तो उन्होंने हमें ये भेजा है। एंड ये जो टैबलेट है ये मैं दिखाने के पीछे रीज़न ये है भाई कि आई वांटेड टू शो यू गाइस कि अगर एक गेमर एक टैबलेट बनाए तो कैसा होगा। चार्जिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। टाइप C to C केबल है और उसके अलावा कुछ पेपर वर्क है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये गेमिंग टैबलेट का डिजाइन बन जाता है। यहां पर स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि ये जो गेमिंग टैबलेट है ये देखने में नॉर्मल टैबलेट से थोड़ा डिफरेंट है। ये यूनिबॉडी डिजाइन के अंदर आता है, बट इसका ये वाला पूरा एरिया जो है ये ग्लास कवर्ड है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि नोट करने वाले हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो इसमें सिंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। जो नीचे एरिया है ये एक फैन है, और मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो टैबलेट है ये स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के साथ आ रहा है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो Antutu बेंचमार्क के ऊपर स्नैपड्रैगन 8 एलीट के करीब आ रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसको एक नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 से ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर रन किया जा रहा है। जिस तरह आप कंप्यूटर को ओवरक्लॉक कर देते हैं, ये प्रोसेसर भी ओवरक्लॉक हुआ है, और उसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक फैन लगाया गया है। यहां पर स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग है और इसके अंदर मुकम्मल RGB लाइट्स भी लगाई गई हैं। तो ये रेड मैजिक का जो लोगो है ये भी ग्लो करता है, और उसके अलावा ये जो फैन है ये भी ग्लो करता है। और मजेदार बात यह है कि रेड मैजिक के फोन्स के अंदर जनरली जो फैन लगा होता था वो एक साइड से हवा लेकर दूसरी साइड से बाहर छोड़ा करता था। इसके केस में ऐसा नहीं है, ये पूरी अक्रॉस द बॉडी एयर को मूव करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दे पाता है। और अब ये क्योंकि एक फ्लैगशिप गेमिंग टैबलेट भी बन जाता है, तो यही वजह है कि यहां पर जो फ्रंट साइड पर डिस्प्ले लगाया गया है ये बहुत ज्यादा ब्राइट होने के अलावा एक और चीज भी प्रोवाइड करता है, और वो चीज ये है कि ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है, ऑब्वियसली बिकॉज ये एक गेमिंग टैबलेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है वो इसको काफी ज्यादा जो है वो हेफ्ट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर ये एरियाज नजर आएंगे, और ये जो एरियाज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल कंपनीज मोबाइल फोन्स के लिए कूलर्स और हैंड हेल्ड के लिए आपको कंट्रोलर प्रोवाइड करती हैं, भाई रेड मैजिक का ये जो टैबलेट है इसके लिए भी आपको कंट्रोलर मिल जाता है। रेड मैजिक खुद इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सेसरीज बनाती है जिनको आप बड़े ही आराम से इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर एक बिल्ट इन आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलती है जिसके अंदर आप वो सारी चीजें जो हैं वो पेयर अप कर सकते हैं। Antutu बेंचमार्क के स्कोर की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि इसका जो स्कोर है वो आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट के करीब देखने को मिलता है। और अब मैं आपको जरा इसके ना शशके एक दफा प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। इसका जो मेन शशका है वो इसका बेसिकली बैक पर मौजूद लाइट स्ट्रिप का शशका है। आप इस लाइट स्ट्रिप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये म्यूजिक भी देगी। ये ऑब्वियसली RGB लाइट स्ट्रिप है, तो इस पे ये रेड मैजिक का जो लोगो है आप इसको मूव अराउंड भी करा सकते हैं। आप इसको सिंगल कलर में भी मूव कर सकते हैं,
एंड देन ये जो LED लाइट्स हैं ये फैन के अंदर भी आ रही होती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा शशका जो है वो इसकी कूलिंग फैन का है। ऑब्वियसली जो कूलिंग फैन है ये अपने ऑटो मोड के ऊपर वर्क करता है और इसकी स्टार्टअप लाइट की फंक्शनैलिटी भी जो है वो दी गई है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो लाइक क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, PUBG के अंदर ये जो टैबलेट है वो आपको सारे मोड प्रोवाइड कर देगा जो कि आप किसी भी डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा मोड नहीं है जो कि इसके ऊपर ना चल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर इसकी बैटरी भी बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली टैबलेट्स के अंदर जहां पर 8000 mAh की बैटरी लगाई गई होती है, ये गेमिंग टैबलेट 10,100 mAh की बैटरी के साथ आता है, विच इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरीज व्हेन इट कम्स टू टैबलेट्स। बट इसका एक और बड़ा हाईलाइटिंग फीचर ये भी है कि इसके अंदर ये जो ओपनिंग्स हैं ये ना सिर्फ आपकी एयर वेंट का काम करती है, बल्कि इसके अंदर 4 स्पीकर लगाए गए हैं। और नॉर्मली मोबाइल फोन्स के अंदर नीचे वाला स्पीकर पावरफुल और ऊपर वाला कमजोर होता है ना, ये चारों स्पीकर बराबर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। और यही वजह है कि अगर आप एक गेमर हैं तो ये टैबलेट आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। अब गेमिंग टैबलेट्स के अंदर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट अगर आप बात करें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो ये जो टैबलेट है ये जब लॉन्च हुआ था ये तब $500 का था, और उसके बाद ऑब्वियसली अब इसका नया वर्जन भी आ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि रेड मैजिक का जो मेन एम है वो ये है कि गेमर्स को कम प्राइस में एक काफ़ी पावरफुल डिवाइस प्रोवाइड की जाए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज़ रह गई है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब यहाँ पे आ रहा होगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।